देखिए अब प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की क्या प्रॉपर्टी है। सबसे पहला प्रॉपर्टी है आपको ए क्रॉस बी डॉट सी ए डॉट बी क्रॉस सी, यानी डॉट और क्रॉस कैन भी आपस में इंटरचेंज। यानी पहला है द पोजीशन ऑफ, क्या होता है, द पोजीशन ऑफ डॉट एंड क्रॉस, द पोजीशन ऑफ डॉट एंड क्रॉस कैन बी इंटरचेंज, डॉट एंड क्रॉस कैन बी क्या इंटरचेंज, कैन बी इंटरचेंज्ड, यानी डॉट और क्रॉस को आप इंटरचेंज कर सकते हैं ये विषय में, लेकिन विदाउट चेंजिंग देयर ऑर्डर। यानी दूसरा प्रॉपर्टी उसी तरह से कहता है द वैल्यू ऑफ अ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, द वैल्यू ऑफ अ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, अ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का वैल्यू डज नॉट चेंज, क्या होता है, डज नॉट चेंज, चेंज नहीं होता है। when cyclic order of vectors is maintained, अगर साइक्लिक ऑर्डर को अगर मेंटेन किया जाए यानी सेम रखा, जैसे कि ये अगर मान लेते हैं, सपोज दैट अगर यहाँ पर कंसीडर करते हो, मान लिया जाए वेक्टर ए है, यह अगर मान लो वेक्टर बी है और यह अगर मान लो वेक्टर सी है, अगर हम साइक्लिक ऑर्डर को अगर हम चेंज करते हैं, ये लेते हैं, इसको अगर हम चेंज नहीं करते हैं तो ए बी सी यानी वेक्टर ए बी सी का वैल्यू बराबर होगा। अब ए बी सी से इस प्रकार लिख सकते हैं तो बी सी ए भी आप लिख सकते हैं, बी सी ए भी आप लिख सकते हैं, इससे इसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी प्रकार सी ए बी भी आप लिख सकते हैं, सी ए बी भी आप लिख सकते हैं, दैट इज सी ए बी से भी आपके वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। यानी आप ए बी सी ए सी ए बी इस साइक्लिक ऑर्डर को अगर आप अगर मेंटेन रखते हैं तो इसके वैल्यू में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। यानी ए बी सी लिखें, बी सी ए लिखें, सी ए बी लिखें, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा प्रॉपर्टी आपको इसमें कहता है, थर्ड प्रॉपर्टी कहता है, थर्ड प्रॉपर्टी आपके पास हो जाते हैं, है ना, कि अगर वैल्यू ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, द वैल्यू ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज जीरो, द वैल्यू ऑफ a scalar triple product, द वैल्यू ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के जो वैल्यू होते हैं इज क्या जीरो, इज जीरो इफ एनी टू वेक्टर्स आर आइडेंटिकल, इफ एनी टू वेक्टर्स अगर कोई दो वेक्टर्स क्या होता हो आइडेंटिकल, एनी टू वेक्टर्स आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल माने समान, समान आइडेंटिकल माने समान और सेम रेशियो में, सेम प्रोपोर्शन में। जैसे अगर मान लो हम लिखेंगे ए सी अगर लिखते हैं तो ए सी है ना, इसका देखो दो वेक्टर्स आपस में क्या हो गए, समान है, दो वेक्टर आपस में समान है। किस प्रकार से इसको लिख सकते हैं ना, ए क्रॉस ए एंड डॉट सी, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, ए क्रॉस ए डॉट सी, ए क्रॉस ए डॉट सी लिखें तो ए क्रॉस ए का वैल्यू जीरो, अर्थात बी सी इक्वल टू जीरो। यानी कि जहाँ दो वेक्टर्स आपस में आइडेंटिकल हो जाएगा, समान हो जाएगा, उसी तरह से आप लिख सकते हैं ए बी बी इज इक्वल टू जीरो, ए बी बी इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। ए बी बी वेक्टर जो आपके पास होंगे वह क्या हो जाएगा, जीरो, है ना। क्यों, दो वेक्टर्स आपस में क्या हो गया, जीरो हो गया, दिस इक्वल टू जीरो। जहाँ दो वेक्टर्स आपस में बराबर, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी ए, यह भी अगर करेंगे यह भी आपस में क्या होंगे, जीरो हो जाएंगे, ए बी ए इज ऑल्सो जीरो,
यानी कि दो वेक्टर्स जहां आइडेंटिकल होंगे तहां आपस में क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएगा। अगर वैल्यू ऑफ स्केलर प्रोडक्ट्स यानी कह सकते हैं, तीसरी अवस्था कह सकते हैं द वैल्यू ऑफ अ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, द वैल्यू ऑफ, है ना, द वैल्यू ऑफ अ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, द वैल्यू ऑफ अ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, द वैल्यू ऑफ अ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का क्या वैल्यू, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का जो वैल्यू होता है ना, इज जीरो, इज जीरो इफ तब टू वेक्टर्स आर पैरेलल, इफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर आपस में क्या होता हो, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल। पैरेलल देखो सेम हो जाएगा, एक पैरेलल होगा तो एक वेक्टर दूसरे का सम स्केलर मल्टीपल हो जाएगा। यानी आप लिख सकते हैं ए और एम बी लिख सकते हैं, और एम बी और बी लिख सकते हैं। तो देखो बी और एम बी दोनों वेक्टर आपस में क्या हो गया, समान हो गया, समान हो गया, पैरेलल हो गया। यानी सी, अगर मान लीजिए या सी वेक्टर यहाँ से करते हैं, इफ, है ना, सी इज इक्वल टू एम बी, अगर सी का वैल्यू एम बी के बराबर होता हो, यानी सी और बी आपस में क्या हो गया, पैरेलल हो गया। यानी इम्प्लाई दैट वेक्टर सी इज पैरेलल टू वेक्टर सी, वेक्टर सी इज पैरेलल टू किसके, वेक्टर सी इज पैरेलल टू वेक्टर बी। तब ऐसी अवस्था में इसके वैल्यू क्या होंगे, जीरो होंगे। तीसरी लेते हैं, अलग लेते हैं, अगर ऑर्थोगोनल सिस्टम में चले जाएं तो देखो आई जे के तीनों अगर वेक्टर्स इस प्रकार से होता हो तो क्या लिखेंगे, तो देखिए आई क्रॉस, आप इस लिख सकते हैं आई क्रॉस जे और डॉट के आप लिख सकते हैं। तो आई क्रॉस जे बराबर होगा के, आई क्रॉस जे बराबर के, तो के डॉट के बराबर हो गया 1, यानी आई जे के का वैल्यू 1। आप इसके ऑर्डर को अगर चेंज करते चले, ऑर्डर को साइक्लिक ऑर्डर में रखें, तो यानी लिख सकते हैं आई जे के बराबर जे के आई बराबर के आई जे, यानी सभी के जो साइक्लिक ऑर्डर देखो सेम है सभी, है ना, यह सभी सेम है, ये सभी का वैल्यू कितने बराबर हो जाएगा, सभी का वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगा। और इसी में अगर दूसरे प्रोसेस को अगर अप्लाई करें तो देखो कोई दो बराबर होगा, जैसे यहीं देखें क्या था, आई जे आई दो बराबर हो गया, या आई जे दो बराबर हो गया, दिस इक्वल टू या आई, है ना, या के जे के, इसके वैल्यू कितने हो जाएंगे, यानी यहाँ से रहेगा वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि दो क्या आइडेंटिकल फैक्टर्स हो गए। तीसरा यहाँ से आप कंसीडर अब ले सकते हैं, है ना, है ना, थ्री, हम पहले बता चुके हैं कि तीन वेक्टर्स आपस में कोप्लेनर होंगे, है ना। यहाँ कर सकते हैं ए बी सी वेक्टर्स, वेक्टर ए, है ना, वेक्टर बी और वेक्टर सी आर कोप्लेनर। यह क्या है, कोप्लेनर है। कोप्लेनर होगा कब, कोप्लेनर तब जबकि इसके वॉल्यूम क्या होते हैं, इफ 0, यानी कि वॉल्यूम ऑफ द या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का वैल्यू क्या हो गया, 0। ए बी सी इसके वैल्यू क्या हो जाएंगे, 0। तो वेक्टर आर कोप्लेनर। इस प्रकार से ये सारे प्रॉपर्टीज होते हैं। एक देखिए इसमें होता है राइट हैंड रूल सिस्टम, कहता है इफ, है ना, 3 वेक्टर्स, पहला देखो 3 वेक्टर्स, 3 वेक्टर लेते हैं, 3 वेक्टर्स, है ना, वेक्टर ए, है ना, वेक्टर बी, वेक्टर सी, फॉर्म ए राइट हैंड सिस्टम। राइट हैंड सिस्टम को फॉर्म करता है, फॉर्म ए राइट हैंड सिस्टम। कौन सिस्टम, राइट हैंड सिस्टम को बनाता है, राइट हैंडेड सिस्टम को बनाता है। कब, इफ इसके तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी के स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो, पॉजिटिव हो, 0। और 3 वेक्टर्स फॉर्म द 3 वेक्टर्स
तीन वेक्टर है ना, 3 वेक्टर्स, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी फॉर्म ए, यह फॉर्म करता है क्या, लेफ्ट हैंड सिस्टम। फॉर्म ए लेफ्ट हैंड क्या होता है, लेफ्ट हैंडेड सिस्टम, लेफ्ट हैंडेड सिस्टम बनाता है। क्या बनाता है, लेफ्ट हैंडेड सिस्टम को बनाता है, लेफ्ट हैंडेड सिस्टम तैयार करता है। इफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, लेस देन 0, उसका राइट हैंड लेफ्ट हैंडेड सिस्टम को यूज करता है। ये स्केलर प्रोडक्ट के लगभग एग्जाम्पल हो गए। हमने को 3 वेक्टर कोप्लर के बारे में बताया। अब हम चलते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब क्या चलेंगे, यहाँ से वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट चलेंगे। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट यानी तीन वेक्टर का है ना, 3 वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट कैसे करते हैं, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसका डिफिनीशन केवल आप याद रखिए, और चूंकि एनसीईआरटी में ये इंडिकेट नहीं किया है इसलिए मैं उसे विशेष नहीं करूंगा। सिंपली मैं आपको डिफिनीशन एक दे देता हूँ। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है ना, क्रॉस वेक्टर सी का वैल्यू क्या होता है ना। आप ए बी सी सपोज मान ले बी और सी को एक साथ रखते हैं तो इसके वैल्यू कितने होते हैं, रिप्रेजेंट होता है, क्या होता है, एक वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इंटू वेक्टर बी, माइनस है ना ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इंटू वेक्टर सी। दिस इज देयर डिफिनीशन ऑफ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये इसका डिफिनीशन हो, इसके फॉर्मूला को ही आप याद रखेंगे, और विशेष तो मैं इसमें कुछ नहीं ज़्यादा नहीं कह सकता हूँ कि इसके फॉर्मूले क्या होते हैं, आप इस चीज़ को याद रखें। इसके एक एप्लीकेशन हम लोग करते हैं, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। देखो टेट्राहेड्रन किसे कहते हैं, टेट्राहेड्रन, टेट्रा माना होता है 4, हेड्रन माना होता है फेस। टेट्राहेड्रन यानी कि 4 फेस का यहाँ की बात करते हैं। 4 फेस कैसे होता है, सो यहाँ से देखो, सपोज दैट अगर मान लो मेरे पास, मान लो यह एक ट्रायंगल लेते हैं, सपोज मान लो यह एक ट्रायंगल ले लिया जाए, या मान लो यह एक ट्रायंगल लेते हैं, मान लेते हैं यह ए बी सी एक ट्रायंगल है। अब वो अगर मान लो सपोज दैट मान लेते हैं कोई पॉइंट लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं डी पॉइंट मान लो लेते हैं, तब सभी पॉइंट को आप मिला दीजिए। तो देखो सब मिला देंगे, यह क्या कितने, इसके पास 4 फेस हो जाएंगे। कौन फेस, एक फेस हो जाएगा ए बी सी, दूसरा फेस हो जाएगा ए बी डी, तीसरा फेस हो जाएगा ए सी डी, चौथा फेस हो जाएगा बी सी डी। 4 फेस है, देयरफॉर इस प्रकार के फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रन, 4 फेसेस, 4 फेसेस। आगे इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रन, टेट्राहेड्रन बोलते हैं। अब इसको देखो, इसका टेट्राहेड्रन का हमको वॉल्यूम निकालना है, तो टेट्राहेड्रन के वॉल्यूम क्या होते हैं, सो अब यहाँ से समझिए किस प्रकार से इसके हम वॉल्यूम को अप्लाई करते हैं, टेट्राहेड्रन के वॉल्यूम को। अगर टेट्राहेड्रन यहाँ पर इसे कंसिडर करते हैं, सपोज थोड़ी सी आप बात इसको लेकर चलिए, मान लेते हैं यह आपका है वेक्टर ए, यह मान लेते हैं वेक्टर बी, यह मान लेते हैं वेक्टर है सी। अगर इसको लेते हैं चलिए वेक्टर डी, तो आप देखो बीडी का वेक्टर आप मालूम कर सकते हैं, यानी बीडी का वेक्टर कितना हो जाएगा, बीडी का वेक्टर आपके पास हो जाएगा डी माइनस बी, या डी बी लेते हैं, डी बी, डी से बी की ओर, डी से बी की ओर लेते हैं, डी बी वेक्टर लेते हैं, डी ए वेक्टर लेते हैं और डी सी वेक्टर लेते हैं। तो आप यहाँ से लीजिए क्या, डी बी वेक्टर, डी बी वेक्टर आपके पास क्या हो जाएगा, वेक्टर बी माइनस वेक्टर डी हो गया। उसी प्रकार से लेंगे डी ए वेक्टर लेंगे, डी ए वेक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर डी। उसी प्रकार से डी सी वेक्टर ले रहे हैं, जो क्या होगा, वेक्टर सी माइनस वेक्टर डी। अब देखो 3 वेक्टर्स हो गया। अब ट्रिपल प्रोडक्ट
से चलते हैं, क्योंकि हाँ ट्रिपल प्रोडक्ट से हम चलते हैं, तो ट्रिपल प्रोडक्ट से, ट्रिपल प्रोडक्ट के हिसाब से चलते हैं, है ना, है ना। ट्रिपल प्रोडक्ट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से टेट्राहेड्रन, यानी 3 पॉइंट्स, 3 लाइन हो गया। तो इस जो मेरा जो वॉल्यूम बनेगा वह मेरा क्या होगा, वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। तो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, क्या यहाँ से मालूम हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ, है ना, वॉल्यूम ऑफ ए टेट्राहेड्रन, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन क्या हो जाएगा, देखो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का पहले लीजिए, तो पहले ये था माने पैरेलल, इससे जो पैरेललोपाइड मेरा तैयार होगा उसका वॉल्यूम कितनी हो जाएगा, A माइनस डी, क्या हो जाएगा, A माइनस डी हो जाएगा। A माइनस डी को डॉट कर देंगे, किससे, B माइनस डी से, यानी A माइनस डी, B माइनस डी क्रॉस C माइनस डी से आप क्रॉस कर दीजिए। सभी वेक्टर में है ना, ये ध्यान रखेंगे, सभी किस में हैं, सभी वेक्टर के फॉर्म में रहेंगे। इस प्रकार से आप इसका यहाँ क्या जब निकालेंगे, यह मेरे पास क्या हो जाएगा, यह मेरे पास क्या हो जाएगा, है ना, यह हो गया क्या, स्केलर ट्रिपल, किसका हो गया, ये इन तीनों साइड से जो पैरेललोपाइड बनेगा उसका वॉल्यूम हो गया। और टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम जो होता है इसका 1/6 होता है, 1/6 होता है ना। दिस इज द क्या, दिस इज द पैरेलल, दिस इज द वॉल्यूम। अब इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। टेट्राहेड्रन की क्या हो गई है, वॉल्यूम हो गई। आप इसको अप्लाई, इस टेट्राहेड्रन के वॉल्यूम को यहाँ से इस तरह से भी अप्लाई कर सकते हैं। 4 पॉइंट्स A B C D R, क्या यहाँ लिखना है, 4 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स है ना, 4 पॉइंट्स, वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C, वेक्टर D आर कोप्लेनर। 4 पॉइंट क्या है, कोप्लेनर है, हम जस्ट अभी बता रहे हैं कोप्लेनर के बात है। 4 पॉइंट कोप्लेनर है। इफ क्या होगा, A माइनस डी, इफ A माइनस डी, वेक्टर A माइनस डी, है ना, A माइनस डी डॉट, यहाँ से मेरा वैल्यू हो जाएगा वेक्टर B माइनस डी, वेक्टर B माइनस डी, है ना, क्रॉस वेक्टर C माइनस वेक्टर D, वेक्टर C माइनस वेक्टर D इज इक्वल टू क्या, 0। यहाँ से अभी हमने बताया 3 पॉइंट्स कोप्लेनर, हम अब बता रहे हैं कितने, 4 पॉइंट्स कोप्लेनर होते हैं, ताकि इस प्रकार से भी आप वेक्टर क्या, ट्रिपल प्रोडक्ट का आप इसको यूज कर सकते हैं। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट किसे कहते हैं, किस प्रकार से करते हैं, इस बात आप इसको यूज कर सकते हैं, है ना। दूसरा एक चीज यहाँ हो गया, और यहाँ से एक देखिए आपको ज़्यादा यूज होता है, इसको डिफिनीशन कहता है, इफ 4 वेक्टर्स आर, इफ 4 वेक्टर्स, इफ 4 वेक्टर्स, इफ 4 वेक्टर्स, वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C और वेक्टर D अगर आपको होता है, देन आप क्या लिख सकते हैं, है ना, A क्रॉस B, A क्रॉस B, है ना, A क्रॉस B डॉट C क्रॉस D, इसका वैल्यू अब क्या होता है, C क्रॉस B, इसके वैल्यू को ही केवल आप नोट करके रखिए। यह लिखा जाता है क्या, यह लिखा जाता है A डॉट C और B डॉट D, A डॉट C B डॉट D लिखा जाता है, माइनस A डॉट D इंटू B डॉट C लिखा जाता है। इन सभी चीज़ों को थोड़ा सा स्थिति, चूँकि ये NCERT में नहीं दिए हुए हैं, इसलिए मैं जैसे का तैसे मैं आपको लिख रहा हूँ, विशेष इस पर इसको समझाने का कोशिश नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये नहीं है। आप इसके लिए कोई प्रैक्टिस तो करने कीजिएगा नहीं, तो आप तो केवल NCERT बनाइएगा, कोई प्रैक्टिस कीजिएगा नहीं। प्रैक्टिस कीजिएगा तो कंपटीशन के सेक्शन में फिर इसको अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर दूँगा। रिजल्ट हो जाएगा B डॉट D। इस प्रकार से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं।
दिस इज कॉल्ड लैग्रेंजेज आइडेंटिटी। दिस इज कॉल्ड है ना लैग्रेंजेज आइडेंटिटी। लैग्रेंजेज है ना लैग्रेंजेज आइडेंटिटी। लैग्रेंजेज आइडेंटिटी कहते हैं इसको, है ना। लैग्रेंजेज आइडेंटिटी कहा जाता है। इस प्रकार से आप इसको यूज कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम बनाने की बात अगर आती है तो कहाँ से आप प्रॉब्लम बनाएंगे, है ना। किस प्रकार से आप इसको प्रॉब्लम बना सकते हैं, तो यहाँ से देखिए क्या हम इसमें बताएं, है ना। कुछ क्वेश्चंस को आप यहाँ पर ले सकते हैं एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी से कुछ क्वेश्चन को आप ले सकते हैं। जैसे लीजिए, देखिए मैं आपको एक प्रॉब्लम बताता हूँ, है ना। कहता है फाइंड ए यूनिट वेक्टर। क्या कहेगा? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एग्जाम्पल है ये एनसीईआरटी का। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर which x into I plus j plus k is a unit vector। is a क्या यूनिट वेक्टर, यह क्या है? यूनिट वेक्टर है। देखो ये वेक्टर कैसा वेक्टर है? एक यूनिट वेक्टर है। एंड फाइंड द डिसीज एंड फाइंड डिसीज माने डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर। इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालिए। तब पहले इसको देखिए एक यूनिट वेक्टर, तो एक्स का वैल्यू हमको निकाला था, एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए। यानी एक्स कितने हो जाएंगे? देखिए यह वेक्टर हो जाएगा एक्स आई प्लस एक्स जे, एक्स आई प्लस एक्स जे प्लस एक्स के। वेक्टर हो गए। तो ये वेक्टर अगर हम मान लो आर लेते हैं तो आर इज क्या? यूनिट वेक्टर हो गया। तो आर की मैग्नीट्यूड कितनी हो जाएगी? आर की मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगी। 1 मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। यानी मेरे पास वैल्यू हो जाएंगे कितना? 1 बराबर हो जाएगा √3x हो जाएगा। देयरफॉर x बराबर कितने हो जाएंगे मेरे वैल्यू? 1/√। अगर इसके वैल्यू को पुट कर देंगे इसीलिए वेक्टर आर वेक्टर कितने हो जाएंगे? 1/√3i प्लस 1/√3j प्लस 1/√3k। तो देखो L का मेरे पास वैल्यू हो जाएगा 1/√3, M का वैल्यू हो जाएगा मेरे पास 1/√3 और N का वैल्यू हो जाएगा 1/√3। यहाँ पर X पॉजिटिव है तो काम कर सकते हैं। अदर प्रॉब्लम्स को भी मैं बात करता हूँ, देखता हूँ अदर प्रॉब्लम्स, है ना, कहाँ बनाया जा सकता है। ये मिसलेनियस चैप्टर्स के प्रॉब्लम है ना। जैसे एग्जाम्पल अदर कंसीडर करते हैं, है ना, क्या काम करते हैं। ऐसे आप जितने भी वेक्टर्स के अब तो प्रॉब्लम उससे नहीं मिलते हैं, आप प्रॉब्लम अपने से बनाइएगा, है ना। जितने भी प्रॉब्लम्स आपके पास यहाँ पर आएंगे सभी आप अपने से डिक्टेट करेंगे, है ना। यहाँ से देखेंगे वेक्टर्स मेरे खत्म हो जाते हैं। अब यहाँ पर अगले दिन मैं स्टार्ट करूँगा 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आप इन्हें वेक्टर के भी प्रॉब्लम अपने से बनाएंगे। एनसीईआरटी आई वाले जो बुक्स आपके पास अवेलेबल होगा उस बुक्स को आप जरूर बनाएंगे, है ना, देख लेंगे। दैट्स ऑल।